तो फिर तुमको कैसे पता चला कि स्वर्ग वहाँ है, स्वर्ग का कोई दूसरा लोक है? आप खुद अनुभव कीजिए कि स्वर्ग कहाँ होता है और नरक क्या होती है। वेद को जब मानोगे जब प्रमाण देगा। वेद किसने लिखा है? ये 10 बजे के बाद कुछ नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे रात के 9 बजे तक। चलो मैं यहाँ से पानी देता हूँ मेरे खेत में और पानी चला जाएगा क्या? प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि कोई विवश क्या, मैं जनमानस को संदेश दे रहा हूँ, विनम्र संदेश है कि भोज बंद किया जाए। ये है बच्चों को पुस्तक ले लेके दिया हूँ पढ़ने के लिए। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जितना तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। मृत्यु भोज बंद किया जाए और स्वर्गीय चंद्रमणि है। आपको लग रहा होगा स्वर्गीय चंद्रमणि है तो ऊपर चले गए होंगे, नहीं गए हैं भाई, यहीं पे हैं और ये अपने आप को मरा हुआ साबित कर रहे हैं और मृत्यु भोज बंद करा रहे हैं। काहे करा रहे हैं? सर मृत्यु का अर्थ आपने गलत बोला। हाँ। स्वर्गीय का मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लिखने का अर्थ आप लोग समझ जाइए। स्वर्गीय का मतलब मैं जनमानस से पूछना चाहूँ इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? आप लोग वेद पुराण में कहा जाता है कि स्वर्गीय का मतलब जो स्वर्गीय होता है उसको अगर अच्छा काम करता है तो वो स्वर्ग आ जाता है, गलत काम करता है तो नरक चला जाता है। ये वेद पुराण में लिखा हुआ है, ये बड़े बड़े संत कहते हैं और आप कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन बोल रहा है? आपको कैसे लगा कि ये मृत्यु भोज बंद करना चाहिए और जगह जगह घूमना चाहिए? जांजगीर आप घूमे, अभी आप बता रहे थे कि रायपुर, उड़ीसा, अलग राज्य भी जाने वाले हैं। सभी स्टेट में जाऊंगा, पूरा भारत जाऊंगा। हाँ। आप जो पूछ रहे हैं कि मरने वाले इंसान को शास्त्र में लिखा है स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब स्वर्ग प्लस गृह होता है। वह स्वर्गीय का अर्थ है, मेरा अर्थ मतलब का अर्थ स्वर्ग में निवास करने वाला। जो स्वर्ग में निवास करते हैं उसको स्वर्गीय बोला जाता है। स्वर्ग तो मैं पूछना चाहता हूँ, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में भगवान रहता है और जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है। ये बड़े बड़े संत कहते हैं। कुछ स्वर्ग नीचे भी होते हैं, अगर कहीं अच्छी जगह जाए तो लोग उसको भी स्वर्ग कहा जाता है। तो ये देखिए कितने दिन में आपने ये लिखा हुआ है। तो भाई स्वर्ग कौन भेजता है ये तो मुझे बताओ। स्वर्ग कहाँ है, कौन भेजता है? कर्म भेजता है। मरा देखो आपके शास्त्र कहता है मरा व्यक्ति देखो जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता। तो फिर तुमको कैसे पता चला कि स्वर्ग वहाँ है, स्वर्ग का कोई दूसरा लोक है? अरे वेद कहता है भैया, संत कहते हैं। वेद के कहने, वेद किसने लिखा है? वेद भगवानों ने लिखा है। किसने? भगवान बता, पूरा हम प्रमाण दीजिए ना। वेद पुराण ने लिखा है। वेद को लिखते हुए कितने साल हो गए? आपको ये लिखते हुए कितने साल हो गए? आपने कैसा लगा कि ये मृत्यु भोज बंद करना चाहिए? ये बुद्धिजीवी लोगों का अनुभव से होती है। हाँ। आप खुद अनुभव कीजिए कि स्वर्ग कहाँ होता है और नरक क्या होती है। हाँ। मैंने आपको पहले समझाया कि जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा व्यक्ति बता नहीं सकता। तो आपको कैसे पता चला कि स्वर्ग ये नरक है? मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल में मेरे जीवन में जो स्वर्ग में जीवन में जो देखा है, स्वर्ग लोक जिसने बताया है वह व्यक्ति निश्चित गया होगा। तो क्या अपने माता पिता को उसने स्वर्ग भेजा है? बताइए। समस्त सनातन धर्म को बदनाम क्यों करते हैं? ये विडंबना है। आज तक समस्त मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के आगे तुम्हारे वेद शास्त्र के अंदर स्वर्गीय लिखते हो, स्वर्गीय लिखते हो। आज तक ये बताइए कि स्वर्ग और नरक दो चीज़ है तुम्हारे साथ। तो नरक आज तक किसको लिखे हो? इसका लिस्ट किसके पास है वो मुझे बताइए। नरक का लिस्ट है। हाँ, नरक के लिस्ट किसी के आज तक जिसने मृत्यु को प्राप्त किया हुआ है वो व्यक्ति। तो आप बोल रहे हैं अच्छे काम करने वाले स्वर्ग जाते हैं, बुरे काम करने वाले नरक जाते हैं। तो क्या आज तक कोई बुरा काम किया ही नहीं है? बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कई अन्य निंदनीय काम हो रहा है। मैं ज़्यादा वेदों को मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? वेद को मैं वेद किसने लिखा है? वेद को जब मानोगे जब प्रमाण देगा। वेद किसने लिखा है? वेद किसने लिखा है? तो हाँ, बहुत सारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्र किसने लिखा है? शास्त्रों ने बड़े बड़े संत ने लिखा है, भगवानों ने लिखा है, उसका महाराज लोग कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं। प्रमाण बताइए। बिना प्रमाण के कोई चीज़ किसी के कहने से अगर मैं तो देखो एक बुद्ध जी हैं। बुद्ध ने स्वयं मालूम है बुद्ध क्या बोला था?
क्या बोला था? बुद्ध ने बोला था कि जो चीज़ें बुद्ध ने बोल रहा है तो भी मत मानो। जो चीज़ बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा है, तो भी उसको विश्वास मत करो। कोई चीज़, किसी चीज़ को हजारों लोग, लाखों लोग उसको मान रहे हैं, तो उसको विश्वास मत करो, तो भी उसको मानना जरूरी नहीं है। जब तक आपके बुद्धिजीवी के कसौटी में, दिमाग में अगर खरे नहीं उतरे, सत्य नहीं उतरे, उस चीज़ को मानना, बिना जाने किसी चीज़ को मानो मत। हमारा ये कहना है। किसी के कहने से हम मान लेंगे? क्यों मान लेंगे भाई? कैसा मान लेंगे? जैसे स्वर्गीय चंद्रमणि जी। हाँ, स्वर्गीय चंद्र, इसका अर्थ दे दिया ना। मैं स्वर्ग, आपने दे दिया, ठीक है, ठीक है। मेरे लिए स्वर्ग है। मैं देखो, मेरे पास सत्य है, संयम है और ईमानदारी है, सदाचारी है, तो मैं हूँ। मेरे घर में अगर कला है, कला, नरक का मतलब आपको बताया ना कि नरक का मतलब होता है कलह, अंधविश्वास, अहंकार, दुराचार, ये नरक है। आप काम क्या करते हैं? किससे रिटायर हुए हैं? नौकरी में किस में थे? मैं श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंदौर से 31/7/2013 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। 2013 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। और उसके बाद ये आपने ही लिखा है क्या? ये जो चीज़ें, ये जो कागज में आपने लिखी हुई है, जो जानकारी दी हुई है? मेरी हैंडराइटिंग है, मैं इतना टाइप करवाता हूँ। बहुत अच्छा इंग्लिश में लिखे हुए हैं। देखिए, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं और बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। और मृत्यु भोज बंद कराने के लिए चौक चौराहा में घूमते हैं। और अनोखी बात क्या है, जान रहे हैं, ये मौन रहते हैं, ये बोलते ही नहीं है। ये 10 बजे के बाद कुछ नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे रात के 9 बजे तक। और हमने बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तो आपको दिखाया जाए, तो हम इनके घर पहुंचे हुए हैं। और घर पहुंचे हैं तो यहाँ मृत्यु भोज स्टिकर है, और वहाँ वो चीज़ है जो वो पॉम्पलेट है, जिसे वो लेके पूरे चौक चौराहा में घूमते हैं। और ये उनका कागज़ है, अपने आप में अनोखा है। इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हम देख के खुद हैरान हुए हैं कि इतनी बढ़िया इंग्लिश। कितनी आपकी उम्र कितनी है? 73 ईयर्स चल रहा है। ये 70 53 को जन्म है मेरा। ठीक है, ठीक है। ये 73 साल के हैं। ये देखो, और आप लोग फोटो ले सकते हो। ये जांजगीर का मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए। ठीक है, सर्टिफिकेट को आप हमको मत बताइए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट। योगदान होता है सर, मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये प्रूफ होती है जनता को। ग्रुप ने आपने बता दिया। ये बताइए कि मृत्यु भोज बंद कर, ये वैष्णव पॉलिटेक्निक से मेरे को ये अभिनंदन पत्र मिला हुआ है महाविद्यालय से, देख लीजिए। ठीक है, आपको बढ़िया पत्र वत्र मिला हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इसका खींच लीजिए। ठीक है, उसका खींचेंगे। मेरा सवाल ये है चंद्रमणि जी कि आपके स्वर्गीय चंद्रमणि, ठीक है, ये स्वर्गीय चंद्रमणि है। और मेरा सवाल यह है स्वर्गीय जी कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मृत्यु भोज बंद किया जाए? लोग ये कहते हैं कि जो मृत्यु भोज होता है ना, जिसको हम लोग 13वीं कहते हैं, जो आदमी खत्म हो जाता है उसके 13वें दिन में भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लोगों को भोजन कराया जाता है। ये मान्यता है और ये अभी से नहीं चल रही है, बहुत वर्षों से चल रही है, कई वर्षों, कई हजारों सालों वर्षों से चल रही है कि जो 13वीं में जो भोजन कराते हैं वो भोजन जो है आपके पूर्वजों को पड़ता है, जो ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। अब वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं, वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करे, लेकिन जो भोजन होता है वो सीधे जो ऊपर व्यक्ति चला जाता है उसको मिलता है। ये मान्यता है। और मान्यता को कैसे तोड़ेंगे आप? मान्यता को कैसे मान लेंगे बिना प्रूफ के? स्वर्ग में कौन जाता है, कौन नहीं जाता है, कैसे माने आप? चलो, मेरा जमीन वहाँ है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हाँ। मैं यहाँ से पानी से सिंचाई अगर हम नहाते हैं, नहाने के बाद क्या है कि हम पानी जल देते हैं, सुनो, जल देते हैं, तो ये सोच के देखा कि मेरे पुरखे लोग उसको पाएंगे। कैसे पाएंगे वो लोग? चलो मैं यहाँ से पानी देता हूँ मेरे खेत में, और पानी चला जाएगा क्या? तो ये परंपरा तो वर्षों से चली आ रही है। बिना परंपरा नहीं है, ये तो वेदों में लिखी है। आप वेदों को खंडित कर रहे हैं। वेदों में लिखा है तो वेदों में अच्छी अच्छी चीजें लिखी, अच्छी चीज लिखी है, और बहुत खराब चीज लिखी है। तो मेरा कहना है कि वेद, रामायण, पुराण जो चीज मानवता के लिए उचित है, आज की डेट में नहीं है, उसको काट दो, उसको निकाल दो। मेरा यही कहना है। और जो अच्छी चीज़ है जनमानस के लिए, जो अच्छी चीज़ है उसको रखो। ठीक है। अब किसी ने बोल दिया,
अब देखो, ठीक है, आप प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी एक बात है, आप प्रमाण मांग रहे प्रमाण हैं, तो आप ये तो मानते हैं ना कि अभी कलयुग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कलयुग कहाँ कौन सा युग चल रहा है? नहीं, आप ये बताइए। स्वर्ग युग है, आपके लिए कलयुग हो सकता है, नहीं, आपके लिए कौन सा युग? मेरे लिए सतयुग है। सतयुग है। हाँ। सतयुग में आपको कैसे पता चला कि ये सतयुग है? यहाँ देखो, जातिवाद धीरे धीरे मिट रही है, सब समान हो रहे हैं, देखो स्वतंत्रता आई है। अभी सतयुग का आपको प्रमाण मिल रहा है? हाँ, ये सतयुग है। अब आप त्रेता में जाइए, सतयुग में जाइए, त्रेता में जाइए, द्वापर में। आप इतिहास बता दीजिए, त्रेता युग में राम के युग में, त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के युग में, उसके बाद राम के युग में देखो, उसके बाद कृष्ण के युग में देखो। अब इसको कलयुग वही बोल रहा है जो अंधविश्वास ढोंगी हैं, जो अपने वर्चस्व को बचाना चाहता है, जो अपने वर्चस्व को समय, वो लोग क्या जो षड्यंत्र करके हमको जो गुलाम बनाया हुआ है। मेरा एक सवाल है, आप भगवान को मानते हैं? क्यों मानते हैं भगवान को? कौन से भगवान को? कोई भी भगवान को मानते हैं? भगवान का अर्थ बता दीजिए मुझे। मानते हैं कि नहीं, जिसको हम सबको चला रहे हैं भगवान, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होगी, आप मानते हैं कि नहीं? करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, किस लिए आस्था जुड़ी? आप मानते हैं कि नहीं? करोड़ों लोगों की आस्था जुड़वाया गया। आज भी देखो, किसी भी चीज को होता है तो तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको अरे पैदा हुए अपने घर में हैं, और किसी के थ्रू है, अपने बच्चे का नाम अपन नाम नहीं रख सकते। आप भगवान नहीं मानते? क्यों? भगवान हम मानते हैं, लेकिन भगवान से भी क्या मानते हो, तो आप ऐसा प्रमाण मांगेंगे कि भगवान को माने? आप भगवान को मानो, आप हिंदू हो ना, सनातनी हो ना? मैं हिंदू हूँ ना, ईसाई हूँ ना, सिख हूँ ना, मुसलमान हूँ, तो क्या है ना यहूदी हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, मैं एक मानव हूँ और स्वर्गीय है। और स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय इसलिए हूँ कि मैं स्वर्ग जैसा यहाँ निवास कर रहा हूँ। मेरे में शांति है, संयम है, सदाचार है, इसलिए मैं यहाँ स्वर्गीय लिखता हूँ, स्वर्ग जैसा। जब आप रोड में निकलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? आप पोस्टर लेके निकलते हैं, मृत्यु भोज बंद किया जाए, और लोग क्या समर्थन करते हैं और क्या बोलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके मन में ख्याल कैसा आया, ये आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। समर्थन करने वाले सभी, मैं तो मौन यात्रा कर रहा हूँ, सभी ये इशारा करते हैं, सभी इशारा करते हैं, सभी जितने भी आने जाने वाले। यहाँ देखो, मैं शासकीय, प्रशासनिक और भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं सबसे मिला हूँ, किसी ने आरोप नहीं लगाया मुझे, किसी ने विरोध नहीं किया। आप सभी बोलते हैं कि अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे का जनमानस का काम अच्छे कर रहे हो। आपने कलेक्टर से आदेश लिया है, मजिस्ट्रेट से आदेश लिया है, एसपी के पास गया है, सभी थाने में गया, आपने दर्ज किए हो, तो आप तो काम तो अच्छे कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई मेरा काम, मैं किसी को प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि कोई विवश क्या, मैं जनमानस को संदेश दे रहा हूँ, विनम्र संदेश है। ये संदेश को आप लोग अपने हृदय में चिंतन कीजिए और अपना अपना मत व्यक्त कीजिए। अगर ऐसा हो तो मृत्यु भोज बंद करो, मृत्यु भोज बंद किए जाने लायक है तो बंद करो, नहीं करना है, तुमको मनाना है तो मनाओ। मैं तो संदेश दे रहा हूँ, एक संदेश वाहक है। राजा के साथ में एक मंत्री रहता है, मंत्री के नीचे रहता है, किसी राजा से युद्ध होता है तो संदेश भेजता है, न कि उसकी गलती है। तो मैं तो जनमानस के बीच में जाकर संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ है कलेक्टर के पास मेरे पास इंटरव्यू हुआ। कलेक्टर ने बोला आप सर, फर्स्ट वाला पे मैं गया, मेरा विज्ञापन लेकर, तो डिस्पैच वाले ना, पुलिस वाले ने भगा दिया। आपका मतलब पोस्टर लेकर? हाँ, वो लेके गया तो भगा दिया, बल्कि आपने आपका ये जो विज्ञापन से स्वीकारार्थ नहीं है। मैं क्या क्यों नहीं है? तो मैं क्या उनसे डिस्कस हुआ था, बोले उन्होंने मेरा कागज़ फेंक दिया। तो मैं क्या फिर मजिस्ट्रेट के पास, मैं क्या मजिस्ट्रेट के पास जाऊँ। मजिस्ट्रेट के पास 2 घंटे में मजिस्ट्रेट आया, दो वहाँ चर्चा हुई, मजिस्ट्रेट आया, उनके पास मेरे बोला, उसने बोला कि आप सर ये क्या है? मैं क्या देख लिख लीजिए सर। उसने बोला बहुत अच्छा काम है। मैं क्या स्वर्गीय में? बोला स्वर्गीय क्यों? मैं क्या स्वर्गीय में हूँ, स्वर्गीय में हूँ सर, स्वर्ग में जैसा रहता हूँ तो मैं अपने नाम के आगे स्वर्ग, ये मेरा स्वतंत्रता है। संविधान ने मुझे स्वतंत्रता दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है वो फॉलो कर रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बिल्कुल जाना नहीं, एक इंच भी जाना नहीं जाओ। मैं रोड में यात्रा करता हूँ, मैं ट्रैफिक का बराबर ध्यान रखता हूँ, कोई मेरे कारण किसी को तकलीफ नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। मैं साइड में रहता हूँ, जो पूछते हैं तो मैं क्या मौन धारण में बात नहीं करता, जो बोलता है तो लिखित में दे देता हूँ कि अभी मौन यात्रा है, मैं डिस्कस किसी से नहीं करूँगा, वार्तालाप करने के मेरे पास टाइम नहीं है। आप सब्जेक्ट को सुनिए, मृत्यु भोज बंद किया जाए, ये है। अब बंद किया जाए, मैंने ये नहीं कहा कि मृत्यु भोज बंद कर दो, मृत्यु भोज बंद करो, मेरे शब्द को आप ध्यान दो, मृत्यु भोज बंद करो। एक अफसर रहता है, अफसर के पास उसके नीचे वाले इस तरह छुट्टी में जाता है तो क्या लिखता है, उसके फॉरवर्ड करता है, जिसको ही में बी
अलाउड, ही में बी अलाउड का मतलब क्या, इसको हिंदी में समझा दीजिए। हिंदी भाई, हिंदी इतना तो इंग्लिश तो आप लोगों को आता ही होगा। अरे हमको आता है ना हिंदी, दर्शक हिंदी में समझा दीजिए। ऑफिशियल वर्क बताता हूँ, फॉरवर्ड करता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके तो वही बोलता है ही में अलाउड, माने उसको दिया जाए, उसको छुट्टी दिया जाए, कि उसको ये अनुमति दिया जाए। इसका मतलब हिंदी में होता है मृत्यु भोज बंद किया जाए, मृत्यु भोज बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए। ठीक है, बंद किया जाए, वो उनका फैसला है, बंद किया जाए कि ना जाए। हाँ ठीक है, वो जनमानस का फैसला है। मन में ख्याल कैसा है कि मृत्यु बंद भोज किया जाए, आपने कहाँ देख लिया जी? मैंने बताया ना, मृत्यु भोज इसलिए बंद किया जाए कि मृत्यु भोज इसलिए बंद किया जाए, वो तो मैंने बता ही दिया था। मृत्यु भोज, देखो मृत्यु भोज के लिए मैंने खुद देखा है, मैंने कई हॉस्पिटल गया, कई बीमारी के घर गया, कि मृत्यु होने के घर गया, वहाँ देखता हूँ कि जब बेडिंग में रहता है तो एक पैसे वाला इंसान के बेडिंग में खाना आता है, एक गरीब के इंसान का कुछ भी नहीं मिलता। अब उसके हम मर जाता है, 30-35 साल को उम्र का बच्चा अगर मर जाता है तो क्यों मरा, उससे पूछा जाए तो क्यों मरता है? पैसे के, इलाज के कारण। इलाज क्यों नहीं हो पाया? पैसे नहीं है, इलाज के बिना पैसे के मर गया। अब उसके घर में वो मौत हो गया, तो वो तीसरा कहाँ से करेगा, अंतिम संस्कार कहाँ से कर पाएगा? 10,000 200 रुपये का 150 रुपये के दिन में कमाने वाला व्यक्ति, गरीब आदमी। हमारे भारत में 80% लोग गरीब हैं, 20% लोग ही हैं, आप जाके देख लो रिकॉर्ड। अब 20% लोगों के ऊपर ही 20% का खून पसीना और उसकी मजदूरी, उसकी पैसा, उसकी सभी अधिकार हनन करके ये 20% लोग धनाढ्य बने, और वही 20% लोग अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा वही प्रेशर डाल रहे हैं अपने वर्चस्व को बचाने के लिए। मेरा यही मानना है, जनमानस से भी सब समान, सबका अधिकार एक बराबर होना चाहिए, सब स्वतंत्र हैं। ये है, माँ रोती रहती है, जिसके घर में मौत होती है। मैं बताऊँ, मैं शौक में बोझ मत बनो, साथ दो उसका। जिस घर में शौक हुआ है, परिजन में शौक हुआ है, तो उसके घर में पीड़ित हैं, दर्द हैं, रो रहे हैं, माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उसके घर में बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं है, उसके मौलिक जो अधिकार है, मौलिक आवश्यकता वो पूर्ति नहीं हो रही। आज समाज वाले बोलते कि तुमको तीसरा करना पड़ेगा। ठीक है चंद्रमणि जी, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे सभी इंजीनियर हैं, लेकिन अभी वो काम सर्विस नहीं कर रहे हैं। भाभी क्या बोलती है? आपने स्वर्गीय लगा दिया है चंद्रमणि, सबको मंजूर है। मैंने उसका अर्थ समझा दिया है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मैं अपने आप को स्वर्ग समझता, मैं स्वर्गीय हूँ। अब आप हॉस्पिटल जाते होंगे कोई पेशेंट को देखने, हाँ, देखने है ना? जाता हूँ ना। और दूसरे में आप शादी में भी जाते होंगे, शादी में आप दे देते हैं लिफाफा, 500 रुपए का लिफाफा, चले जितना भी है। सुनिए, वहाँ लिफाफा आप दे देते हैं 500, लेकिन जब आप हॉस्पिटल देते तो खाली हाल जो, हाँ भैया ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का सेव, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रूट लेके या दूध मिला दूध, या चाय पास में तो चाय दिला दो उसको। अगर आपके पास समर्थ है तो उसका हालत पूछ लो। वो आप भी करते हैं कि नहीं? आप भी करते हो? हाँ, मैं करता हूँ ना। तो मैं पैसा आप शादी में ना दे के 500 यहाँ आप जो देखे जाते पेशेंट, वहाँ का है नहीं? इंदौर में मेरा रिकॉर्ड है, मेरे पॉलिटेक्निक में जाके आप पता करके ना, मेरे नीचे जितने भी स्टाफ रहते थे, काम करते थे, किसी को मैं 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा मेरा मार्जिन रखता था कि कोई गरीब आदमी, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई वे बिनने वाला है, कोई काम, उनके वो आते थे। मैं सर मेरे पास आज ये करना है, आज बच्चे के बीमार है, आज पार्टी ले जाए, 2 रुपया नहीं है, 4 रुपये नहीं है कि 10 रुपये, उनको मैं 10,000 रुपया एक्स्ट्रा रखता था और सबको देता था, और उनको बोल देता था तुम्हारे पास हो तो वापस करना, नहीं तो नहीं करना। बच्चों को पुस्तक ले लेके दिया हूँ पढ़ने के लिए, कपड़े ले लेके दिया हूँ, मेरा कई कपड़ा ले लेके दिया है। बिलासपुर का इंसान वहाँ ईंटा बनाने गए थे, भक्के गए थे वो लोग परिवार लेकर, उनको सारे कपड़े दे दिए थे मेरे बच्चों का कि जाओ। लेकिन आज क्या है, हमारा समाज इतना ये है कि ये चीज़ समझते नहीं है। मेरे जीवन में बहुत दुख सुख देखा है, ऊंचा चढ़ाव देखा है। 73 साल उम्र चल रही है आपकी, देखा ही होगा। और ये मृत्यु भोज का आप देखिए, यहाँ स्वर्गीय है चंद्रमणि। स्वर्गीय का मतलब आपको लग रहा होगा कि ऊपर चले गए, निपट गए। लेकिन सभी सवाल करते हैं स्वर्ग क्यों लिखते हो, तुम मर गए हो क्या? अब तुम्हारा विचार में हो तो मैं मर गया हूँ,
अगर तुम्हारा विचार मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मैं तो स्वर्ग में हूँ ना। ठीक है, ये स्वर्ग में है। मैं और स्वर्ग जैसे जीना, जहाँ मैं रहता हूँ और वो स्वर्ग है। ये इनका घर है, यहाँ ये स्वर्गीय का पोस्टर रखे हुए हैं, स्टिकर है, और ये इन्होंने लिखा हुआ है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। और अभी ये फिर चौक चौराहे जाएंगे और सफ़ेद कुर्ता पहनेंगे, और जब सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं तो ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं, जो कि सुबह 10 बजे से लेके शाम रात के 9 बजे तक चलता है। ये बाहर ही रहते हैं, अभी बता रहे थे कि रायपुर भी जाएंगे और उड़ीसा भी जाएंगे और कई राज्यों में। हाँ, सभी स्टेट जाऊँगा। अब मैं राजधानी जाऊँगा, सिर्फ दिल्ली थोड़ी जाएंगे। हाँ, दिल्ली जाऊँगा ना। दिल्ली भी दिल्ली जाएंगे। में इंडिया गेट जाऊँगा, वहाँ प्रदर्शन करूँगा मैं। अब प्रदर्शन करेंगे और मृत्यु भोज को, मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि मृत्यु भोज बंद किया जाए। और बाकी कई बुद्धिजीवी लोग हैं, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स है, 250 का रिचार्ज कराना है और आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो राय है। और ये जो सज्जन है, ये जांजगीर के सज्जन है और अभी ये अपना अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको लगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हम भी सुबह जल्दी उठ के आ गए, क्योंकि बाद में ये बोलते नहीं है मौन व्रत धारण कर लेते, फिर इशारों में समझाते तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। कैमरे के पीछे मेरे साथी भैया है। मेरा नाम हर्षित तिवारी है। शुक्रिया।